बेलन वाले चुड़ैल की आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। एक समय की बात है, एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पति का नाम राजू था और पत्नी का नाम गीता था। राजू और गीता ने नया घर लिया था। राजू और गीता पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने गए थे। राजू खाने का बड़ा शौकीन था। वह गीता से रोज रोज नई नई फरमाइशें करता रहता था कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। राजू और गीता जब नए घर में शिफ्ट हुए तो राजू को खाने का मन हुआ। उसने गीता से कहा, जाओ रसोई में जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आओ जल्दी से, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। गीता यह सुनकर तुरंत ही रसोई में चली जाती है खाना बनाने के लिए। वह रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। गीता रसोई में खाना बनाना शुरू करती है, तभी अचानक उसे एक आवाज आती है। आवाज सुनकर गीता बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रसोई से भाग जाती है। वह भागकर राजू के पास जाती है और राजू को पूरी घटना के बारे में बताती है। राजू कहता है, ठीक है, चलो मैं चलकर देखता हूँ रसोई में। राजू और गीता दोनों भागते हुए रसोई में की ओर जाते हैं और रसोई में जाकर देखते हैं, पर उन्हें रसोई में कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता। यह देखकर राजू को गीता पे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो गीता पे बहुत गुस्सा करता है कि यहाँ कोई नहीं है, तुमने मुझे यूँ क्यों परेशान किया। गीता बोलती है, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, यहाँ पर सच में कोई था। राजू बोलता है, नहीं, यहाँ पर कोई नहीं था, यह सब तुम्हारा भ्रम है। फिर राजू और गीता दोनों रसोई से निकल जाते हैं और चले जाते हैं। फिर उस रसोई में चुड़ैल आती है। चुड़ैल आकर बोलती है कि इस रसोई पे मेरा राज है और इस रसोई पे हमेशा मेरा राज रहेगा। मैं यहाँ हमेशा खाना बनाती थी और अभी भी बनाऊंगी और हमेशा बनाती रहूंगी। यह बोलकर चुड़ैल खाना बनाने लग जाती है और वह खाना बनाती। चुड़ैल को रसोई का बेलन बड़ा पसंद होता है। वह उस बेलन को हमेशा अपने साथ रखती है। अगले दिन दोबारा गीता रसोई में आती है और उसे रसोई में आते ही फिर दोबारा आवाज आती है। यह घटना रोज गीता के साथ होने लगी। उसे चुड़ैल की आवाज आती, लेकिन वो इधर उधर देखती तो चुड़ैल नजर नहीं आती। एक दिन चुड़ैल रसोई में खाना बनाने के लिए आई। उसके हाथ में बेलन भी था और वह खाना बना रही थी और गुनगुना रही थी। तभी अचानक गीता वहां आ जाती है और गीता उस चुड़ैल को चुपके से देख लेती है। वह चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाती है और वह दरवाजे से ही उसको देखती रहती है। वह फौरन जाकर राजू के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। राजू उससे बोलता है कि यह तुम्हारा फिर से भ्रम है, यहाँ वहाँ पर कुछ नहीं होगा। गीता बोलती है, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, प्लीज वहाँ जाकर देखिए आप, वहाँ पर सच में चुड़ैल है। राजू भी गीता के साथ रसोई में जाता है। राजू भी देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर चुड़ैल। तभी चुड़ैल उन दोनों को वहाँ पर देख लेती है। फिर चुड़ैल बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ? मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे खाना बनाते हुए डिस्टर्ब करे। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये घर और ये रसोई मेरी है, इस पे मेरा राज है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मारे जाओगे या फिर इस घर और रसोई को छोड़ दो, तभी तुम बच सकते हो। यह सुनकर गीता को बड़ा गुस्सा आता है और गीता चुड़ैल की ओर भागती हुई जाती है। यह देखकर राजू उससे मना करता है कि रुक जाओ गीता, उसके पास मत जाओ।
गीता चुड़ैल के पास जाकर बोलती है कि तुम इसे अपनी रसोई कैसे बता सकती हो? हमने पाई पाई जोड़कर यह मकान खरीदा है और यह रसोई भी हमारी हो। चुड़ैल बोलती है कि तुमने तो पाई पाई जोड़कर ये मकान खरीदा है, पर मैं तो इस मकान की मालकिन हूँ। यह मकान मेरा ही था पहले। मैं ही इस मकान में रहती थी और मैं ही इस मकान में और रसोई में खाना बनाती थी। मैं इस रसोई को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, पर इस रसोई दोनों को ही नहीं आपस में छोड़ूंगी। लड़ने लग जाती है और बोलने लग जाती है, एक दूसरे को सुनाने लग जाती है। चुड़ैल और गीता की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनकी लड़ाई हाथापाई पे उतर आती है। वह दोनों बेलन से एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। चुड़ैल भी गीता को मारती है बेलन से और गीता भी चुड़ैल को मारती है बेलन से। यह देखकर राजू भी गीता को बचाने के लिए आता है और वह चुड़ैल को चम्मच से मारता है। वह चम्मच से चुड़ैल के ऊपर हमला करता है और चुड़ैल को मारता है। राजू के वार से चुड़ैल मर जाती है और वह गिर जाती है। तभी राजू गीता से कहता है कि मुझे माफ कर दो गीता, कि मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया कि यहाँ पर चुड़ैल है। मैं तुम्हें हमेशा डांटता रहा। राजू बोलता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब आप यहाँ चले जाएंगे। गीता बोलती है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। चुड़ैल अब मर चुकी है, अब वह हमें परेशान नहीं कर। और इस तरह राजू और गीता खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। बेलन वाली चुड़ैल आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक